बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो जॉब्स आई हैं उसके हवाले से बात करेंगे और कौन कौन से शहर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितनी पोस्ट हैं, सब के बारे में इसमें बात की जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने ऊपर लिखा है पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत सिविलियन स्टाफ शमूलियत इख्तियार करने का सुनहरी मौका। इसमें इन्होंने लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 से 15 दिसंबर 2023। टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से उम्मीदवारान को कंप्यूटर्स का बुनियादी इस्तेमाल जानना ज़रूरी है। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक बताई है। और इसमें कंप्यूटराइज टेस्ट होना, इसलिए कंप्यूटर का जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन पे इन्होंने लिखा है मंदरजा झैल खाली असामियों के लिए पाकिस्तानी कौमियत के हामिल मर्द मुतलका PAF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर्स और हमारी वेबसाइट www.joinpaf.government.pk पर ऑनलाइन घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया पाकिस्तानी कौमियत के जो मर्द हैं जो वो घर बैठ के भी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो असामियाँ हैं वो नंबर 1 ख़तीब की है, नंबर 2 पे मौज़न है। ख़तीब का जो इन्होंने स्केल दिया है, पे स्केल जो है BPS जिसे BPS स्केल कहते हैं, वो है 15 और मौज़न का है 7। तो ख़तीब की जो असामियों की तादाद है वो मेरिट 1 है, सिंध अर्बन 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, पंजाब की 3 है और सिंध रूरल की 1 है। मौज़न की इसमें मेरिट 1 है, सिंध अर्बन 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की भी 1 है, पंजाब की 4 हैं और सिंध रूरल में 1 है। तो नंबर 1 पे ख़तीब जो है इसकी तालीमी काबिलियत और तजुर्बे के लिए उन्होंने लिखा है इंटरमीडिएट होना है और किसी भी रजिस्टर्ड दारुल उलूम से फ़ाज़िल दर्स निज़ामी शहादतुल आलमिया और हाफिज़ुल कुरान। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ख़तीब के लिए। उम्र की हद इन्होंने 18 से 25 साल बताई है। इसके बाद मौज़न के लिए है तालीमी काबिलियत और तजर्बा मिडिल पास और हाफिज़ुल कुरान कारी होना चाहिए। इसमें उम्र बताइए 18 से 30 साल तक। इसके बाद नीचे उन्होंने लिखा है सिलेक्शन का तरीका। सिलेक्शन के तरीके में उन्होंने बताया है PF की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे है सिलेक्शन सेंटर पर ख़तीब के लिए कंप्यूटराइज जहानत का इम्तिहान और मौज़न के लिए इब्तदाई इंटरव्यू। ख़तीब के लिए जो है वो कंप्यूटराइज टेस्ट होगा और मौज़न के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा। नंबर 3 पे है एयर हेड क्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड के रूबरू इंटरव्यू, इनके रूबरू इंटरव्यू होगा। और नंबर 4 पॉइंट पे है फाइनल सिलेक्शन एयर हेड क्वार्टर्स में मेरिट और सूबाई कोटे की बुनियाद पर की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन जो है वो एयर हेड क्वार्टर में होगी और मेरिट और सूबाई कोटे की बुनियाद पर की जाएगी। नंबर 5 पे है मुंतखब उम्मीदवारों का तबी मुआयना। उसके बाद फ़िट और कामयाब उम्मीदवार को ज़रूरत के मुताबिक मुल्क के किसी भी PF बेस में तैनात किया जा सकता है। तो जो भी उम्मीदवार फ़िट होंगे मेडिकल के बाद उनको किसी भी पाकिस्तान में किसी भी PF के बेस पर तैनात किया जा सकता है। इसमें जो लोग नाअहल हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते उसका इन्होंने बताया है। जो नाअहल हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, नंबर 1 पॉइंट इन्होंने दिया है किसी भी सरकारी मुलाजमत या फ़ौजी तरबियत से बरतरफ शुदा, मतलब किसी भी सरकारी इदारे या फ़ौजी तरबियत से भागे हुए हों या निकाले गए हों। नंबर 2 पे है इखलाकी जराइम, किसी पे जुर्म वगैरह हो जो सज़ा याफ्ता हो अदालत की तरफ से। नंबर 3 पे है मेडिकल में अगर कोई रिजेक्ट हो किसी भी बोर्ड से, अगर वो मेडिकल अनफिट है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। नंबर 4 लास्ट पॉइंट में इन्होंने बताया ऐसे उम्मीदवार जिनकी तालीमी जो असनाद हैं वो जाली अगर हुई तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो नाअहल हैं। इसके बाद इन्होंने नीचे अमूमी मालूमात में इन्होंने बताया है नंबर 1 पॉइंट में तमाम असामियों के लिए उम्र की भलाई हद में मज़ीद 5 साल की रियायत की दी जाएगी। 5 साल की रियायत इन्होंने लिखा है तमाम के लिए। और नंबर 2 पॉइंट पे लिखा है तमाम सरकारी निम सरकारी जो सरकारी गवर्नमेंट में हैं, सरकारी जॉब में हैं, उनको NOC और चाल चलन सर्टिफिकेट लाजमी लेना होगा अपने डिपार्टमेंट से। इसके बाद इन्होंने लिखा है PF के हाजिर सर्विस से रिटायर्ड जो हैं उनके जो बच्चे होंगे वो अपना इंदराज लाजमी करवाएं कि वो PF के मुलाजमीन के बच्चे हैं, और अगर वो इंदराज नहीं करवाए तो बाद में उसका इंदराज नहीं होगा। इसके बाद आगे नोट में इन्होंने लिखा है वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामुकम्मल होंगे उनको टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके बाद लिखा है सेंटर में मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ऐसे सरकारी मुलाजमिन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट सरकारी मुलाजमिन जो 2 साल लगातार सर्विस कर चुके हों उनकी उम्र की भलाई हद में मज़ीद 10 साल की रियायत दी जाएगी और वो 55 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने 55 साल भी यहाँ पे लिख दिया कि उस 10 साल पहले 25 साल बताई, फिर 30 बताई, अब इन्होंने 10 साल मज़ीद इजाफा करने के बाद भी 40 बन दी, लेकिन इन्होंने 55 साल तक लिखा है अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद है आर्म फोर्सेस के रिटायर मुलाजमीन को 15 साल या जितनी सर्विस आर्म फोर्सेस में की हो जो भी कम हो को उम्र की भलाई हद में रियायत दी जाएगी। आर्म फोर्सेस से जो रिटायर्ड हैं जो हाजिर हैं उनको भी इसमें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उस लास्ट में हैं ऐसे उम्मीदवार जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान, सिंध रूरल कबाइल, आज़ाद कश्मीर और नादरन एरिया से हो, उनकी उम्र की भलाई हद में मज़ीद 3 साल की रियायत दी जाएगी। जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान, सिंध रूरल कबाइली, आज़ाद कश्मीर या नादरन एरिया से है तो उनको 3 साल की रियायत दी जाएगी। इसके बाद इन्होंने लिखा है अहले उम्मीदवारान अपनी असल असनाद बशमूल डिटेल मार्कशीट, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डोमिसल और 2 अदद नई पासपोर्ट साइज़ तस्वीर के हमरा दर्ज झेल किसी भी एक नज़दीक तरीन PAF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए तशरीफ़ लाएँ। रजिस्ट्रेशन के औकात सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारान को कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो वक्त है जो सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक है और इनको उनके वहाँ आने के लिए कोई ट्रांसफ़र के कोई पैसे वैसे ट्रैवल के नहीं दिए जाएंगे, TA/DA नहीं दिया जाएगा। लास्ट में इन्होंने डिटेल दी हुई है कि आप कैसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें इन्होंने एबटाबाद का एड्रेस दिया हुआ है, फैसलाबाद का भी दिया है, आगे एड्रेस के आगे नंबर भी लिखे हैं तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैदराबाद का है, रावलपिंडी का है, कराची है, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, मुजफ्फराबाद, कोयटा, सखर, डेरा इस्माइल खान है, मियाँ वाली और गिलगित। इनके आगे इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है वो भी मैं लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये जॉइन PF की वेबसाइट खोलनी है, joinpaf.gov.pk। तो ये सबसे पहले आप ओपन करेंगे। इसमें ओपन करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना NIC नंबर लिखना है। NIC नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़ना है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोगों ने पढ़ना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, जो इन एलिजिबिलिटी रजिस्टर से पहले पढ़े हैं सारा इन्होंने लिखा है, ये सारा आपने पढ़ना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉलोइंग कोर्सेज आर ऑफर्ड। नीचे 2 वैकेंसी मिलेंगी आपको, मौज़िन की और ख़तीब की। आपने जिसमें अप्लाई करना है साइड पे आप लोगों ने ओपन करना है और यहाँ नीचे अप्लाई का बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिलेक्शन सेंटर जो है, जो भी जिस शहर में भी आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेलेक्ट ब्रांच सेलेक्ट करनी है। अपनी डिटेल सारी यहाँ से फिल करनी है, अपना नाम, फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, हाइट, रिलीजन, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर आप लोगों ने डोमिसाइल, फादर ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, उसके बाद एड्रेस आप लोगों का, फिर मोबाइल नंबर है, फिर एड्रेस है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फिल करनी है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आप लोगों ने अपनी भरनी है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे चेक लगा के आप लोगों ने सबमिट करना है। तो ये सारा तरीक़ेकार है अप्लाई करने का। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे, कोई इसमें बड़ी मुश्किल वाली बात कोई नहीं है, तो आप लोग आसानी से इसको फिल कर लेंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।